नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले दो बैंकिंग दिग्गज यानी कि आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के स्टॉक के बारे में, जहां पे एक बड़ी गिरावट जो है बहुत लंबे समय के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो आज यहाँ पे लगभग 3% तक की गिरावट देखने को मिली इंट्राडे में। अगर आप देख रहे हैं, सुबह से ही कहीं ना कहीं मार्केट में कमजोरी का माहौल था और कहीं ना कहीं आज हमने देखा निफ्टी की एक्सपायरी थी और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक जो था वो दबाव बनाता हुआ दिखाई दिया। 1,97,00,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिले और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही जाके स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 957 का स्टॉक जो है इंडिया इंट्राडे में लो लगता हुआ दिखाई दिया। हाल में देखा तो हमने 1,008 रुपए तक का हाई जो था वो यहाँ पे स्टॉक ने लगाया था, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्शन यहाँ पे देखने मिला है। जिस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी ने पिछले 2-4 दिनों में थोड़ी वीकनेस दिखाई है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट साफ जो है इस स्टॉक में पड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे और गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है? सबसे पहले अगर आप यहाँ वैल्यूएशन देखते हैं तो वैल्यूएशन बहुत जोरदार है। यहाँ पे 53 के आसपास का ईपीएस और 18 के प्राइस टू अर्निंग पे स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। लगभग 6,71,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दूसरा बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक के बाद, अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देख रहे हैं तो 3.19 की प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे चार्ट की, लेकिन इससे पहले एक बार और देख लेते हैं एसबीआई के बारे में। तो एसबीआई किस तरीके से आज कामकाज करता हुआ दिख रहा है। लगभग 2% से ज्यादा की गिरावट यहाँ थी 588 के लेवल पे। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने दिन का हाई लगाया था 606 रुपए का। दिन में ये पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अचानक से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया सेकंड हाफ में 12 12:30 के बाद। और उसके बाद इस स्टॉक ने 584 रुपए तक का लो लगाया और 588 के आसपास क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। 629 का 52 वीक हाई है यहाँ पे और उसी के आसपास कहीं ना कहीं अब चलता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। 600 के पार निकला था तो ऐसा लग रहा है शायद यहाँ पे एक रिकवरी देखने मिल सकती है, लेकिन थोड़ी वीकनेस यहाँ पे भी आती हुई दिखाई दी। लगभग 2,34,00,000 शेयरों के वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिले। हाल में देखा था पिछले 3-4 क्वार्टर से यहाँ पे जो नतीजे हैं वो बहुत ही शानदार आपको आते हुए दिख रहे हैं। ईपीएस अगर आप देख रहे हैं 75 रुपीज के आसपास की चलती हुई दिख रही है। 7.85 के पी पे चल रहे हैं, पी रेशियो जो देख रहे हैं वो बहुत ही लोअर साइड में देखने मिल रहा है, कि एक अच्छे खासे लेवल पे देखने मिल रहा है। 1.59 का प्राइस टू बुक है और मार्केट कैप देख रहे हैं तो 5,24,000 करोड़ के आसपास की। और डिविडेंड यील्ड भी आप देख रहे हैं 1.92% की। तो डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन अब बात करते हैं सीधे चार्ट्स पे किस तरीके के लेवल से। तो आईसीआईसीआई बैंक आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे 1,000 रुपए के लेवल छूते छूते रह गया था। इससे पहले अगर आप देख रहे हैं पिछला जुलाई के आसपास जब हाई लगा था तो 1,008 रुपए का इसने हाई लगाया था। कंसोलिडेशन हुई 950 के आसपास सपोर्ट लिया, फिर एक रिकवरी देखने मिली जहां पे लगभग 997 तक का हाई लगने के बाद अभी आज 1-2 दिन में अगर आप देखेंगे तो ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल आपको नोट कर लेने चाहिए। सबसे पहला है 950 रुपए के आसपास का, जो कि इस स्टॉक के लिए नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। कहीं ना कहीं एक रीजनेबल सपोर्ट अगर आप देख रहे हैं तो जहां आज क्लोज है वो एक सपोर्ट 957 का। और जो मेजर सपोर्ट लेवल है यहाँ पे इसके लिए जो है 947 या 950 मोटा मोटी आप मान लेते हैं। तो अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक अपने 200 दिन की एवरेज यानी जो कि 920 के आसपास आता हुआ दिख रहा है उस लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अपर साइड में इस स्टॉक के लिए 990 995 का लेवल, उस लेवल को आप यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना के रखी है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता मार्केट में 2-4 दिन का करेक्शन आया है, हो सकता है मार्केट में एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिल जाए, जैसे कि हमने पहले भी कई बार देखा है कि 2-4 दिन मार्केट में करेक्शन आता है किसी न्यूज के कारण। क्योंकि हमने देखा है कि अभी ग्लोबली न्यूज थोड़े से नेगेटिव साइड पे आती हुई दिख रही है। कल अमेरिका की तरफ से भी देखने को मिला फेड का कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट में और बढ़त देखने मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज न्यूज जो है मार्केट पहले से ही पचा के रखा था, सारी चीजें मार्केट को पहले से पता थी। थोड़ा बहुत जो है आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलता है तो उसका इम्पैक्ट आपको एक रीजनेबल बेसिस पे देखने मिल जाता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से मार्केट में एक रिवर्सल आता है, क्योंकि फंड फ्लो बहुत ही जोरदार है मार्केट में, कहीं ना कहीं रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत जोरदार है, अचानक से अगर किसी दिन रिकवरी देखने मिलती है तो मार्केट जितनी गिरावट है पूरी की पूरी रिकवरी एक ही कैंडल में करता हुआ दिखाई देगा, इसमें भी दो राय नहीं है। तो शॉर्टर्स के लिए यहाँ पे 995,000 रुपीज का इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर अगर निकलेगा स्टॉक तो फिर कहने के इसमें भी बहुत शानदार तेजी जो है बैंक निफ्टी में और साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में बनती हुई दिखाई देगी। तो 950 नीचे और 995 के लेवल जो है लगभग ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट है। ऊपर या नीचे दोनों ही साइड में जिधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा वहां आपको एक डायरेक्शनल मूव लेना सही होगा। दूसरे स्टॉक की बात करें तो एसबीआई का स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। एसबीआई का स्टॉक जो है कहीं ना कहीं
एक रेंज में चलता हुआ दिख रहा था। इसकी रेंज नॉर्मली बड़ी रहती है, लेकिन फिर भी एक रेंज में चलता हुआ दिख रहा था। 200 दिन के एवरेज के आसपास ही कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने भी हाल में सपोर्ट लिया था। रिसेंटली जब जुलाई में इसके हाई लगे थे 620 625 के आसपास के, बॉटम लगाया था 555 के आसपास का, वहां से रिकवरी देखने मिली। आज 600 रुपए तक के लेवल देखने मिले और एक करेक्शन देखने मिला। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट लेवल लिख के रखिए कि 605 रुपए के अगर ये ऊपर निकलता है तो फिर से अपने नए हाइस की तरफ जाएगा, यानी कि 620 625 के टारगेट इसके इंटैक्ट रहेंगे। अभी इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड में ही है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं हुआ। आज का कैंडल डेफिनेटली नेगेटिव है, यानी कि पिछले 4-5 दिनों में जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है कहीं ना कहीं वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कैंडल को देख के वो समझ साफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 4-5 दिनों की कैंडल के बराबर की गिरावट जो है वो आपको देखने मिल रही है, उसके लोअर साइड में कहीं ना कहीं बंद होता हुआ दिख रहा है। तो अगर कल यहाँ से नीचे की तरफ शुरुआत होती है, लेकिन कल के दिन फिर से 585 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक 570-75 की रेंज में जाता हुआ तैयार होगा। और थोड़ी बहुत जो है जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है उनकी भी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिलेगी, फ्रेश शॉर्ट बनते हुए दिखाई देंगे। तो 570 565 तक के लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे भी जब तक ये 200 दिन की एवरेज और साथ ही साथ जो 560 का सपोर्ट लेवल है नहीं तोड़ता, तब तक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो फिर आपको आगे चल के इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं होगी। हो सकता है निचले लेवल पे एक सपोर्ट भी देखने को मिले, फंड बाइंग आते हुए दिखाई दे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जब से निफ्टी मार्केट खुलता हुआ दिख रहा है, गैप डाउन खुलता हुआ दिख रहा है, वो गैप अभी भी फिल नहीं हुआ। तो हो सकता है अगर मार्केट वो गैप को भरने की कोशिश करे तो मार्केट में एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारी चीजें क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।